करते हुए अपने आप को देखोगे और जब जैसे ही आप बाहर निकलोगे पापों से मुक्त होकर के तो वहां पर सदगुरु का साक्षात और वो सदगुरु का दर्शन, अरे मत पूछो, करोड़ों, वो सोने का सिंहासन है, उसमें हीरा मोती जवाहरात से जड़ा हुआ है, इतनी तेज चमक है कि उसकी व्याख्या जुबान से नहीं की जा सकती। जब उसकी अनुभूति आप करोगे गदगद हो जाओगे, ऐसी अवस्था आपकी वहां बनेगी। जब आप वहां सदगुरु के दर्शन करेंगे, आपका सदगुरु आपका हाथ पकड़ लेगा। कहां पर? इस श्लोक में बोलो ना, समझ भी रहे हो नहीं? त्रिकुटी में यहाँ सदगुरु का दर्शन जिसे हो जाए समझो वो गुरु बन गया। अब गुरु का बन गया और गुरु उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उस जीव को गिरने की, भटकने की कोई प्रकार की भी चिंता नहीं रहती। गुरु प्रेम ही उस जीव को उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ाएगा। जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते, आपको पूरी लगन से, पूरा सावधानी से प्रयास करने की जरूरत है। और जब आप उस स्टेज तक पहुंच गए तो फिर जब गुरु ने आपको स्वीकार कर दिया, तो गुरु ने आपको अपना हाथ पकड़ लिया। अरे भाई, दुनिया वाले किसी लड़की से प्यार कराते हैं तो जीवन भर उसे निभाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं तो जीवन भर उसे निभाते हैं। और वो साक्षात सदगुरु भगवान जब हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो क्या हमें छोड़ देंगे बीच मझधार में? कभी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए हमें उनके प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा के साथ जुड़ना है और यही भाव रखना है कि यही पर ब्रह्म परमात्मा है, यही साक्षात ब्रह्म है। लेकिन आपके दर्शन मात्र से आपकी मुक्ति नहीं हो। हमने सदगुरु का दर्शन भी अंदर कर दिया, बाहर तो हम लोग नहीं करते हैं। अगर अंदर में भी दर्शन कर दिया तो उससे मुक्ति संभव नहीं है। हमारा कैसे होगी? जब साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए, अब साक्षात दर्शन मात्र से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं होना चाहिए। अब सदगुरु की वहां से अनेक क्रियाएं शुरू, फिर सदगुरु आपको और अपने सारे ब्रह्मांड को दिखाएंगे। सहस्त्र में ले जाएंगे, सहस्रार में ले जाएंगे, दसम द्वार में ले जाएंगे, फिर अमर गुफा में ले जाएंगे, वहां से फिर सतलोक में ले जाएंगे और ऐसे करते करते अनंत लोकों को पार कराते हुए ब्रह्मलोक में ले जाएंगे। तो ब्रह्मलोक में साधक के लिए चार तरह की मुक्ति, चार प्रकार की मुक्ति बताई है। और वो मुक्ति क्या है? साधु के सामीप्य और साधु ये चार मुक्ति। जो हम भगवान के लोक में पहुंचे, ये पहली मुक्ति हमारी। दूसरी मुक्ति है कि हम उनके स्वरूप को प्राप्त कर गए, जैसे वो हैं वैसा ही हमारा स्वरूप बन गया, वो दूसरी मुक्ति है। साधु के अर्थात जो वो हैं वो अपने स्वरूप में हमें भी अपना लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया, वो साधु के हो गए। तो इस प्रकार से वो मुक्ति भी हमारे लिए कारगर नहीं है, वह एक स्टेज। और इस स्टेज में जाने के बाद भी हम पुनर्जन्म में जा सकते हैं। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ये जीव बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि वो मुक्त हो जाए। और मुक्त कैसे होगा? जब अपने उस अंतर के लोकों में प्रवेश करते हुए वहां तक पहुंचेगा। और अंतर के लोकों में जाने के लिए
हमें साधना निरंतर करने की आवश्यकता है। एक ही नहीं कि हमने एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आपने साधना एक दिन छोड़ दी तो आप 1 साल पीछे चले जाओ। 1 साल पीछे जितनी आपने साधना की उसमें आप और पीछे चले जाओ, तो आपके अंदर में त्रिपुटी से ऊपर सहस्त्रता का कमल है, वह कमल उल्टा लटका हुआ। और जब आप उस बुद्धि की चोट पड़ती है तो कमल सीधा हो जाता है। जब कमल सीधा होता है तो फिर तुमकी आपकी अनंत लीलाओं को देखने के अभ्यासी हो जाती है और अनंत लीलाएं देखती है। फिर सहस्त्रार में जब तुझे पहुंचती है तो आपको अपने निज आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार। आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है, ये आप कहां देखोगे, कहां पाओगे? आप जब सहस्त्रार में पहुंचोगे आप देखोगे अखंड ज्योत की तरह वो ज्योत प्रज्वलित है, कर रही है। आपका शरीर अलग है,